उत्तराखंड में मनाया गया है। आगे बताइएगा मात्र 24 घंटा में कितना लाख पौधा लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है इंदौर के द्वारा। इंदौर के द्वारा जो है 24 घंटा में 11 लाख पौधा लगा के जो है विश्व रिकॉर्ड लगाया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा कौन जो है लगातार 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब कौन सा देश जीता है? भारत जीता है। किसको हरा के जीता है? पाकिस्तान को हरा के जीता है। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका नाम सुने होइएगा, बताइएगा ICAR, इसी को जानते हैं। यह कैमा स्थापना दिवस मनाया 2024 में? यह 96वां स्थापना दिवस मनाया। खर्ची पूजा बताइए कहाँ आयोजन हुआ है? त्रिपुरा में आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा एक जो है योजना आया था जिसका नाम है IT सक्षम युवा योजना। IT सक्षम युवा योजना कौन सा राज्य लाया है? यह जो आपका हरियाणा सरकार लाया है। और यह किस लिए लाया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रोजगार प्रदान करने के लिए यह लाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा बायोलॉजी में पूछ रहे हैं, बताइएगा बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किए थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। कब किए थे यह शब्द का यूज? 1801 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और बताइएगा लेमार्क कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांस के वैज्ञानिक। और ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक। अच्छा, आगे बताइएगा जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा में स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है? अरस्तु को जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा जीव विज्ञान का जनक किनको जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। ठीक है, आगे होते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया, यह किसका पुस्तक है? अरस्तु का। एनिमेलिया होगा तो थियोफ्रेस्टस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लांटेई का आएगा तब अरस्तु का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा, नहीं उल्टा बोल दिया। ठीक है, थियोफ्रेस्टस आएगा तो वनस्पति आएगा। ठीक है, पौधा। और जंतु का अरस्तु हो जाएगा। आगे बताइएगा कोशिका होता है कुछ। ठीक है, बताइएगा जीवन को पूर्ण करने के लिए शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रिया कहते हैं। उपापचयी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का हो जाएगा, एक अपचयन और दूसरा उपचयन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा शरीर में अगर सरल अणु से जटिल अणु बनेगा तो क्या होगा? उपचय होगा। ठीक है, उपचयन होगा। अगर सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होगा तो उपचयन होगा, और अगर जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होगा तो अपचयन होगा। जैसे में श्वसन की क्रिया होगा तो श्वसन क्रिया में जटिल अणु सरल अणु में टूटेगा। ठीक है, तो यह कौन हो जाएगा? यह आपका अपचयन हो जाएगा। और जैसे शरीर वृद्धि करता है तो वृद्धि करेगा तो सभी चीज के मिलने से जटिल शरीर का निर्माण होता है, तो यह आपका उपचयन क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। हाँ, शरीर बनेगा तो उपचयन होगा और श्वसन होता है वह अपचयन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कुछ विशेषता है पादप और जंतु का, दोनों का कुछ अपना अपना विशेषता होता है। जैसे जंतु में जो है कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाती है और पादप में कोशिकावृत्ति पाई जाती है। पादप की कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अच्छा बताइए कोशिकावृत्ति के जगह पर जंतु में क्या पाया जाता है? जी, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा रसधानी जो है यह जंतु कोशिका में होता है? रसधानी जंतु कोशिका में होगा भी तो नगण्य मात्रा में होगा, और नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में जो है रसधानी बहुत बड़ी संख्या में होता है। बताइएगा बहुत बड़ा जो होता है रसधानी में जो है जितना भी कोशिका द्रव होता है वह रसधानी में ही भरा हुआ रहता है। ठीक है, आगे बताइएगा तारकाय पादप में पाए जाते हैं? तारकाय पादप में नहीं होगा। देखिएगा जितना भी झिल्ली युक्त रचना है वह पादप में आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे बताइएगा पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, एक जंतु अपवाद में जो, ठीक है, युगलीना जो है यह जंतु है फिर भी अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे बताइएगा युगलीना किस जगत के अंतर्गत आता है? युगलीना प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। अच्छा आगे बताइएगा कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब के मरा हुआ है
तो इसके जांच के लिए किसका यूज करते हैं? मेथड होता है, डायटम का यूज किया जाता है। ठीक है, बताइएगा यह डायटम किस जगत के अंतर्गत आएगा? सवाल है तो प्रोटिस्टा की। डायटम भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आएगा। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय शैवाल, यह सभी जो हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, यह सभी जो है आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा इसी के साथ आता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, यह सब किसके अंतर्गत आएगा? मोनेरा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जीवाणु किसके अंतर्गत आएगा? जीवाणु भी इसी के अंतर्गत। जीवाणु मोनेरा के अंतर्गत ही आएगा। आगे बताइएगा कवक के अंतर्गत कौन सा आता है? कवक के अंतर्गत आता है कब? ठीक है, कवक के अंतर्गत मशरूम, पेंसिलियम, यीस्ट, यह सब आएगा। यीस्ट का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा आधुनिक जीव विज्ञान में जो है सबसे ज्यादा मान्यता 5 जगत प्रणाली का दिया गया था। ठीक है, 5 जगत प्रणाली कौन दिए थे? आर.एच. व्हिटकर दिए थे। ठीक है, बताइए 5 जगत प्रणाली में कौन कौन आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं। ठीक है, आगे बताइए जीवों का द्विनाम पद्धति आया था। द्विनाम पद्धति कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस। कब दिए थे? 1753 में दिए थे। आप बताइएगा वर्गीकी का पिता किनको जानेंगे? लिनियस को ही जानते हैं वर्गीकी का पिता। वर्गीकी शब्द में जो है 2-3 वर्ड का यूज होता है। वर्गीकी वर्गीकरण में जो है जीवों के नामाकरण के वर्गीकरण पहला शब्द किसका नाम होता है? जाति का। पहला शब्द वंश नाम होगा और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। ठीक है, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाएगा, इसमें जाति कौन है? जाति होमो सेपियंस जाति हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा सबसे लास्ट होता है किंगडम। अच्छा आगे बताए विषाणु का नाम सुने हैं? बताइए विषाणु का जो है विषाणु जो है यह किसका बना हुआ होता है? डीएनए का या आरएनए का? देखिए यह डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक से ही बना हुआ होगा। ठीक है, आगे बताएगा कोशिका होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? कोशिका 2 प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जीवाणु वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा प्रोटोजोआ जो होते हैं या परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं या समपोषी होते हैं? प्रोटोजोआ यह मूल रूप से परपोषी परजीवी होते हैं। ठीक है, आगे बताइए निद्रा रोग के का कारण क्या है? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा पेचिस किसके कारण होता है? ठीक है, परजीवी प्रोटोजोआ के कारण ही होगा। अच्छा आगे बताइएगा पादप का नाम सुने हैं? बताइएगा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बताइएगा पादप जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह होता है। पादप स्वपोषी होता है और ठीक है स्वपोषी होता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। अच्छा बताइए पादप को विभिन्न भाग में बांटा गया, जैसे थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, बताइएगा थैलोफाइटा पौधे का शरीर कैसा होता है? ठीक है, थैलोफाइटा समूह का पौधा जो है जड़ तनापति विभक्त नहीं होगा, यह एक थैलस के आकार का होता है। ठीक है, सुकाय शरीर सुकाय समान होता है। अच्छा बताइएगा इसमें मूल रूप से शैवाल आते हैं, इसका उदाहरण दीजिएगा। शैवाल के अलावा शैवाल जो आते हैं जलीय पादप भी कुछ आते हैं इसमें, उसका नाम सुन लीजिएगा स्पाइरोगाइडा, यह भी आपका थैलोफाइटा में आएगा। यूलोथ्रेक्स यह भी आएगा और कारा, यह तीनों ऑप्शन आपका ग्रुप डी में बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो स्पाइरोगाइडा हो जाएगा, यूलोथ्रेक्स और कारा, यह तीनों आपका थैलोफाइटा में आता है। ठीक है, और यह जलीय पादप है तीनों। आगे तो ब्रायोफाइटा शरीर कैसा होता है? इसका विभेदित तो हो ब्रायोफाइटा का शरीर जो सुन लीजिएगा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में थोड़ा ही अंतर है। ब्रायोफाइटा में जो भी पौधे आते हैं इनका शरीर जड़ तना पत्ती विभक्त होगा, लेकिन इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा इसके अंतर्गत कौन सा आता है? ठीक है, मॉस और मार्केसिया, याद रखिएगा एक मार्केसिया और एक और इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम है, कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है। एक मार्केसिया और एक मार्सिलिया है, ठीक है। मार्सिलिया उसमें आता है। मार्सिलिया आपका टेरिडोफाइटा में आएगा और मार्केसिया आपका ब्रायोफाइटा में आएगा। ब्रायोफाइटा में जो है जड़ तनापति होगा, संवहन उत्तक नहीं होगा। जब पादप वर्ग का उभयचर किसको जानेंगे? ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर मानते हैं, ठीक है। मॉस का दूसरा नाम फ्यूनेरिया भी है, ठीक है। आगे बताया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का गुण बताइएगा। ठीक है, जड़ तनापत्ति में विभक्त होगा, इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है। इसके अंतर्गत फर्न आएगा, मार्सिलिया आएगा और हार्टी सेल आएगा, ठीक है। हार्टी सेल, हार्ट सेल, ठीक है। आगे बताया इसमें जो है फर्न वगैरह जो होता है इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। फर्न हो गया धान की फसल के साथ। एजोला होता है, जंगल का नाम है एजोला, ठीक है। यह जो है धान के खेत में उगता है, यह भी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। जब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के में बीज का आवरण होता है या नहीं होता है? बीज का आवरण नहीं होता है या इसमें जो है बीज फल के अंदर होगा। जिम्नोस्पर्म में बीज का आवरण नहीं होता है, बीज फल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। जब ये फल के अंदर होगा तो बीज का आवरण होगा, बीज के फल के बाहर है इसीलिए बीज का आवरण नहीं है, ठीक है। आगे बताइएगा जिम्नोस्पर्म पौधा बहुवर्षीय होता है। जिम्नोस्पर्म ये पौधा होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म पौधा जो है बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, जैसे में साइकस और पाइनस हो जाएगा। आगे बताइएगा एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म बताइएगा इसके बीज क्या आवरण होता है? इसके बीज का आवरण होता है और इसमें बीज का विकास कहाँ होगा? एंजियोस्पर्म में फल के अंदर अंडाशय में होता है, ठीक है। अंडाशय से बीज का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बताइएगा बीज पत्र की संख्या के आधार पर बताइएगा कितने भाग में बांटा गया एंजियोस्पर्म को? एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री हो जाएंगे। आगे बताइएगा गेहूं कैसा होगा? 1 बीज पत्री या 2 बीज पत्री? गेहूं 1 बीज पत्री, 2 बीज का होता है, ठीक है। आगे बताइए दलहन पौधा 2 बीज पत्री होगा, ठीक है। आगे बताइएगा जंतु को जो है विभिन्न भाग में बांटा गया है, ठीक है। विभिन्न भाग में बांटने का आधार एक बार सुन लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। संगठन के स्तर पर भी बांटा जाता है जंतु को, सममिति के आधार पर यानी साइमेट्री, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। जो द्विकारिकी या त्रिकुरिकी गठन के आधार पर भी, शरीर की गुहा यानी सिलोम के आधार पर भी बांटा जाता है। उसके बाद खंडीकरण के आधार पर भी और पृष्ठ रज्जु के आधार पर भी बांटा जाता है, ठीक है। यह सब बांटने का आधार है। अच्छा आगे बताया जिस प्राणी में शरीर गुहा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस प्राणी में शरीर गुहा नहीं होगा उसको अगुह्य कहेंगे, ठीक है। अगुह्य के अंतर्गत प्लेटोहेल्मिन्थीज आता है। प्लेटोहेल्मिन्थीज के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वह अगुह्य आकार के, वह अगुह्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे होते हैं स्पंज का नाम सुना। स्पंज जो है यह किस संघ के अंतर्गत आता है? पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बताइएगा प्लेटोहेल्मिन्थीज का अंतर्गत फीता कृमि आएगा। फीता कृमि प्लेटोहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाइड्रा बताइएगा किस संघ के अंतर्गत आएगा? हाइड्रा हाइड्रा जो है आपका निडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसी का नाम है निडेरिया या सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा सीएनोमेन के अंतर्गत आएगा। अच्छा आगे बताइए हाइड्रा में श्वसन अंग होता है? हाइड्रा में श्वसन अंग नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रा में श्वसन अंग और रक्त अनुपस्थित रहता है। हाइड्रा में श्वसन अंग नहीं होता है, तो हाइड्रा में श्वसन किस माध्यम से होता है? हाइड्रा में श्वसन अंग नहीं होता है और न ही रक्त होता है। हाइड्रा में श्वसन जो है आपका विसरण के माध्यम से होता है, ठीक है। आगे बताइएगा जी। अच्छा बताइएगा यकृत कृमि जो है या बकरी वगैरह सुअर आदि के यकृत में पाया जाता है? यकृत कृमि पाया जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए गोल कृमि का नाम से, गोल कृमि किसके अंतर्गत आता है? गोल कृमि प्लेटोहेल्मिन्थीज हो जाएगा, ठीक है। हेल्मिन्थीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा आगे बताइएगा हाथी पांव बीमारी है या किस परजीवी के कारण होता है? या गोल कृमि के कारण ही होता है, ठीक है। गोल कृमि के कारण ही होता है हाथी पांव। अच्छा आगे होता है फाइलेरिया कृमि के अंदर गोल कृमि और पीन कृमि दोनों आएगा,
ठीक है, आगे बताइएगा, यह जो गोल कृमि होता है या पीन कृमि होता है, यानी इसके एलिमेंथीज के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, इसमें मादा भी होंगे और पुरुष भी होंगे। ठीक है, मादा और नर दोनों। मादा और नर में से कौन ज्यादा लंबा होता है? मादा ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा, केचुआ किस संघ के अंतर्गत आएगा? जो केचुआ एनिलिडा। केचुआ एनेलिडा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा, पृथ्वी का लगभग कितना भाग है ऑर्थोपोडा का? 2/3 भाग हो जाएगा ऑर्थोपोडा का। ठीक है, आगे बताइएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति का कारण क्या है, कहलाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण रक्त क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ कहलाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होगा तो हीमोलिम्फ कहलाएगा, और यह रक्त जो है ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। अच्छा आगे बताइएगा, मकड़ी का नाम सुने हैं? बताइए, मकड़ी में जाल बुनने का एक अंग होता है, उस अंग का नाम बताइएगा। ठीक है, स्पिनरेट्स हो जाएगा। स्पिनरेट्स जो है यह मकड़ी में जाल बुनने वाला अंग है। ठीक है, आगे होता है झींगा का नाम सुनिएगा, इसका विभाजित होता है। ठीक है, झींगा का शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। झींगा में बताइए कितना पाद होता है? झींगा में पाद की संख्या 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, 19 जोड़ा पाद होते हैं तो 19 दूना 38 हो जाएंगे। अच्छा आगे बताइएगा, केचुआ और जोंक का नाम सुनिए। बताइए, केचुआ और जोंक नर और मादा में विभाजित होते हैं? नहीं होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, कर्ण खजूरा, कर्ण खजूरा किसके अंतर्गत आएगा? यह जो है ऑर्थोपोडा के मिरियोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। अच्छा आगे बताए, ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आएगा? ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का जंतु जगत का पहले बड़ा संघ है, दूसरा बड़ा संघ है। पहला ऑर्थोपोडा और दूसरा मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, मोलस्का का शरीर जो है, मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीव का शरीर कैसा होता है? मुलायम या कठोर? मुलायम होगा, और इसके शरीर के बाहर एक आवरण होता है, वो आवरण किसका बना होगा? कठोर कैल्शियम का बना हुआ होता है वो आवरण। ठीक है, अच्छा बताइए, मोलस्का के अंत खुला संवहन तंत्र होगा या बंद होगा? खुला संवहन तंत्र होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, ब्यूबोनिक प्लेग का नाम सुने हैं? ब्यूबोनिक प्लेग एक बीमारी है, यह किसके कारण होता है? ब्यूबोनिक प्लेग या रैट फली के कारण होता है। ठीक है, डायरिया बताइएगा? घरेलू मक्खी के कारण होता है, घरेलू मक्खी के कारण ही होता है। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा, एकाइनोडर्मेटा होता है, एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टारफिश आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, स्टारफिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, यह सब एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। और आगे बताइएगा, ठीक है, आगे बताइएगा, उभयचर में बताइएगा, पैर की संख्या कितना होता है? उभयचर में पैर होगा तो 2 जोड़ा होगा। ठीक है, पूंछ आता है कुछ उभयचर में। अच्छा आगे होता है, हृदय का शरीर कितने कोष्ठ का बना होता है? उभयचर का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे तो उभयचर जो होते हैं वो असमतापी होते हैं या समतापी होते हैं या विषमतापी होते हैं? असमतापी होते हैं उभयचर। ठीक है, अच्छा बताइए, उभयचर अंडा देते हैं? अंडा देते नहीं, अंडोत्सर्जन करते हैं उभयचर। ठीक है, अच्छा आगे बताइएगा, अच्छा तो पाद रहित उभयचर, पाद रहित जो उभयचर होगा, जिसमें पाद नहीं होगा, उसमें जिह्वा होगा? जिह्वा होगा उसमें? नहीं होता है। जिसमें पाद नहीं होगा, जिस उभयचर उसमें जीव नहीं होगा। हाँ ठीक है, आगे बताइएगा, मत्स्य और उभयचर के बीच की कड़ी किसको जानते हैं? उभयचर के बीच की कड़ी मछली, मत्स्य के अंदर मछली और उभयचर के बीच की कड़ी लंग फिश को जानेंगे। ठीक है, लंग फिश, मछली और उभयचर के बीच की कड़ी लंग फिश को जानते हैं। अच्छा आगे बताइएगा,
मेढक जो है ये अपना श्वसन किस माध्यम से करता है? मेढक तो मतलब दोनों तरीके से करता है, लंग से भी करता है। ठीक है, त्वचा से भी करता है। आगे बताइए, पक्षी होता है, पक्षी में उड़ने की क्षमता होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है। अच्छा बताइए, पक्षी में का मुख्य लक्षण क्या है? पक्षी वर्ग का उसका जो है आप जो शरीर के ऊपर पंख की उपस्थिति पक्षी वर्ग का मुख्य लक्षण है, जो उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बताइएगा, पक्षी में जो है वायु कोश पाया जाता है? वायु कोश जी, पाया जाता है। हृदय कितने प्रकोष्ठ का बना होता है? इसका चार 4 कोष्ठ का बना होता है। पक्षी वर्ग समतापी होगा, विषमतापी होगा? समतापी होगा। ठीक है, समतापी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? होमियोथर्मस कहेंगे। ठीक है, होमियोथर्मस। ठीक है, आगे बताइएगा, पक्षी में वाद्य अंग होता है? आवाज है बिल्कुल होता है, पक्षियों में वाद्य अंग होता है। उस अंग का नाम क्या है? वाक्य अंतर को बोलते हैं इसका लैरिंक्स। ठीक है, साइरिंक्स कहते हैं इसको। ठीक है, साइरिंक्स शब्दिनी कहते हैं। अच्छा बताइए, पक्षियों में अंडाशय कितना होगा? एक होता है। एक अंडाशय होता है। ठीक है, जो बायां अंडाशय से ही विकसित होता है। अच्छा आगे बताइएगा, पक्षी में गुर्दा कितना होगा? गुर्दा गुर्दा 2 होगा। फेफड़ा 2 होता है। ठीक है, टेस्टिस टेस्टिस एक होता है। 2 होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा, जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जो उड़ने में असमर्थ होता है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैर में कितने उंगली है? 2 अंगुली है। ठीक है, इसके पैर में मात्र 2 अंगुली पाए जाते हैं और इसका आंख जो है सिर की तुलना में काफी बड़ा होता है। आगे बताइए, यह तो काफी तेज दौड़ता है और शुतुरमुर्ग के अंडे